नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ एक नई कहानी के साथ। बहुत ही अद्भुत कहानी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा सोचना और डरना मत, चिंता सब छोड़ देंगे। सबकी मन में खुशियाँ और प्रसन्नता भर जाएगी। तो सुनते हैं एक नई कहानी। एक नगरी में एक युवक रहता था। वो युवक अत्यंत बहुत दुखी और परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह कोई केवल स्वार्थ ही नज़र आता। हर कोई हमेशा यही सोचता कि उसे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी के साथ ढूंढते रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और कमज़ोर भी महसूस करने लगते हैं। हमको लगने लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसा कोई दुखी परेशान है ही नहीं। ना तो हमें कोई प्यार करता है, ना कोई हमारी परवाह करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अंत तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वो व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत ही परेशान हो चुका था, जिसके कारण एक दिन उसने अपना घर बार सब छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे, विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वो उस रास्ते में आगे की ओर जा पड़ा। जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वो आश्रम की ओर बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान करना सिखा रहे हैं, और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आखिर ये ध्यान होता क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ होता है। तभी गुरु ने अपने उस शिष्य को इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, पुत्र, ध्यान ही तो एक अकेला इंसान को अकेले नहीं होने देता। हम जितना ज़्यादा अकेले हो जाते हैं उतना ही हम ध्यान से उतरते चले जाते हैं, और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वो युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से ये बात सुनी, वो दौड़ा दौड़ा उन गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा, गुरु, यदि हम ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सब चीज़ों में श्रेष्ठ मैं ही हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते जाते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरे पास कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, मुझे प्यार करता हो। मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुदेव ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, किसी पुत्र, अगर तुम अकेले ही हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु और तुम्हारे सगी संबंधी, इन सब को लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उन गुरुदेव की मुख से ये बात सुनकर वो व्यक्ति चौंक जाता है और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगता है कि मेरे पीछे कौन है, तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी वो उन गुरुदेव से पूछता है, गुरुदेव, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले हैं, ना मेरे मित्र, ना मेरे सगी संबंधी, ना मेरे शत्रु। मैं सबको पीछे छोड़कर आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह ही नहीं करता, ना कोई मेरा ख्याल रखता है। यहाँ तक कि मेरी किसी को आवाज़ तक सुनाई नहीं देती। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वो मुझे अवश्य याद करने लगते हैं। बाकी समय वो मुझसे पूछते तक नहीं
उन्हें ये तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उन गुरुदेव ने उस व्यक्ति की ये बातें सुनकर और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, पुत्र, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वो व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित हो जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही तो यहाँ खड़ा हूँ और अकेला ही आया था। आप मेरे मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है, आप खुद देख सकते हैं, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जाओ और इन्हें, गुरुवर कहते हैं, जाओ इन्हें छोड़ कर आओ। जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला किसको छोड़ूं। वो युवक ये सारी बातें सुनकर, जब युवक ने ये सब कहा तो गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए इस युवक से कहा, पुत्र, आखिर तुम मुझे क्या चाहते हो। इस पर वो युवक बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मुझे कोई साथी चाहिए जो मुझे अपना शिष्य बना ले। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उस युवक की ये बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, पुत्र, तुम चाहो तो यहाँ 1 महीने रह सकते हो। उसके बाद मैं ये निर्णय करूँगा कि क्या तुम मेरे शिष्य बनने योग्य हो या नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी हर एक बात माननी होगी। 29 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम ये सब कर सकते हो तो ज़रूर तुम यहाँ पर 1 महीने रह सकते हो, वरना यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफ़ी देर तक सोच विचार किया। सोच विचार कर उसने उन गुरुवर से कहा, गुरुदेव, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं इन 30 दिनों में ध्यान अभ्यास करूँ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने गुरुदेव की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वो गुरुदेव से उस व्यक्ति के पास गुरुदेव आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इस पर वो व्यक्ति जवाब देता है, गुरुदेव, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, भला मैं किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। तब वो गुरुदेव के कहने पर व्यक्ति ध्यान में बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ आती है। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि वो ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था, मानो उसके पैर सुन्न हो गए हों और उसके पैर मानो काम ही करना बंद कर दिए। ये सारी बातें गुरुदेव देख रहे थे। तभी उन गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम एकातार बैठे ही रहो। यदि तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ है तो तुम उठ कर टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब फिर वो व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, पुत्र, कौन है, किससे बात कर रहे हो, कोई आया है क्या। उन गुरुवर की इस बात को जवाब देते हुए वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, यहाँ कोई नहीं है, आप ही खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बात करूँगा। तभी वो गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वो व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं। अगर इसे ही ध्यान कहते हैं ये तो बड़ा आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठ ही तो जाना है। इसका जवाब देते हुए उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र रखना होगा, अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा
कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की कोई आवाज़ या तुम्हारे भीतर की कोई आवाज़, तुम्हारे सांस लेने का अंदाज या किसी की आवाज़, ऐसी कोई चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही हो, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो सके और तुम्हारा ध्यान कहीं भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो गुरुदेव वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वो सुबह एक बार फिर आए उस व्यक्ति से मिलने, तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, पुत्र आज कौन आया है, किससे बात कर रहे हो? बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तुम यहाँ खुद पर शांति पाने के लिए आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वो गुरुदेव की बात सुनकर कहता है, गुरुदेव यहाँ पर कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूँगा, यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द भी नहीं निकला, तो आपको कैसे ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आने लगी? और मैंने जब एक शब्द बोला नहीं तो भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वो गुरुदेव फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करो। तभी वो व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वो गुरु वह व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वो व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आप कहते हैं किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय पर घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान दो, लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी चीज़ पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ तो लगातार घट रही मेरी हर ध्यान लगातार नहीं जा रही। मैं पल पल भटकता रहता हूँ, कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी कुछ, कभी वो पुरानी चीज़ें यादें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से जाने के बाद मेरा ध्यान करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पुरानी यादें बार बार मुझे आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सका। अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की ये सारी बातें सुनकर गुरुदेव मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। वो गुरुदेव की हंसने की वजह से उस व्यक्ति को समझ नहीं आया कि अगले दिन सुबह एक बार फिर गुरुदेव उस व्यक्ति के पास आ पहुँचे और कहने लगे, पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस से, चारों ओर आलस से ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, वरना यहाँ तुम पर सब हावी हो जाएंगे और तुम फिर हमेशा के लिए अधीन बनकर रहोगे। तभी वो व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, गुरुवर आप तो रोज़ ही एक बात कहते हैं, यहाँ पर कोई है लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता। नहीं, आप बताइए यहाँ पर है कौन? तभी वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वो व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं पूछना चाहता हूँ। उस व्यक्ति ने से कहते हैं, गुरुदेव पूछो, क्या पूछना है तुम्हारा? तभी वो व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और ये कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझे ध्यान नहीं हो पाता, उसके बाद केवल मुझे बस नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को मोड़ ही नहीं पाता। उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो अच्छी बात है। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वो गुरुदेव व्यक्ति से आकर मिलते हैं तो वो कहते हैं, पुत्र तुमने इतने लोगों को क्यों भुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे, तुम इतने सारे लोगों को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो, ये बिल्कुल नहीं पसंद
यहाँ से अकेले ही आए हो। जैसे कि तुमने कहा कि मैं इतने सारे लोगों को तुमने आज बुला रखा है, इन्हें अभी वापस छोड़ आओ। तब वो फिर उस व्यक्ति गुरुदेव के बारे में मन ही मन सोचता है कि लगता है गुरुदेव पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ कोई है, यहाँ कोई है, लेकिन मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। बड़ी विनम्र से उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव शायद आपकी आंखें जो देख पा रही वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मुझे तो यहाँ कोई नज़र नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? फिर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वो व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, उस पर मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब भी मैं ध्यान करने बैठता हूँ तो किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान करता हूँ तो मेरे मन में विचारों का सैलाब उमड़ पड़ता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आंखें खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे आने लगते हैं। इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा भी नहीं, मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये सब क्यों हो रहा है। तब गुरुदेव ने उस व्यक्ति की बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वो गुरु वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर एक डंडा लेकर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और एक डंडा जड़ते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं हैं, तुम्हें इनको छोड़ कर आना होगा। आखिर तुम रोज़ रोज़ इन्हें क्यों ले आते हो, इतनी भीड़ इकट्ठा करके यहाँ रखे हो, तुम्हें क्या लाभ आज के बाद, यहाँ पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना, यदि आज के बाद यहाँ कोई मुझे नज़र आया और तुम्हारी बक बक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुम्हें यहाँ तुरंत ही इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वो व्यक्ति बड़ी विनम्रता से उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मुझे तो ये कोई नज़र नहीं आता, लेकिन आप रोज़ एक ही बात कहते हैं, मैंने भीड़ इकट्ठा कर रखी है, जिन लोगों को मैंने लाया ही नहीं उन्हें छोड़ कर आने का क्या मतलब। लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आता, मुझे कोई दिखाई ही नहीं देता। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर इस कहानी के अंत तक आप लोग पहुंचना चाहते हैं और इसको आगे सुनना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि आगे की कहानी आपको मिलती रहे। तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। गुरुवर तभी ऐसा कह ही रहे थे कि वो व्यक्ति बड़ी ही विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर मुझे ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो मुझे कोई नज़र आता है और ना मुझे कोई दिखाई देता है, ना किसी की बातें सुनाई देती हैं। आप रोज़ एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठा कर रखी है, जिन लोगों को मैं ले नहीं आया उन्हें कैसे छोड़ाऊँ। लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी कहता हूँ, फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। तभी वो गुरुदेव हैं उस व्यक्ति का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगी संबंधी और तुम्हारे शत्रु, ये तुम्हारी सभी इच्छाएं, तुम्हारी वासना है, ये सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते। वो व्यक्ति उन गुरुदेव से कहता, नहीं गुरुदेव मुझसे मिलने कोई आता ही नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया हूँ और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है। तभी वो गुरु को क्रोधित होकर उस डंडे से उस व्यक्ति पर एक और प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी तुरंत ध्यान लगाओ, और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वो व्यक्ति उन गुरुदेव की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ ही देर तक वो काफ़ी शांत रहता है,
लेकिन कुछ देर बाद वो गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, उसके साथ मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ जो चला आया। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वो मुझे बुला रहा है। बड़े भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी भी बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही। और तो और मेरी प्रिय भी आई है। वो मुझसे पूछ रही, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूँ। वो भी बहुत दुखी नज़र आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे खड़े हैं जिनसे मैं कुछ कर्ज लिए था। आज वो मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे बहुत अपवर्ड भी बोल रहे हैं। और वो साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लेकर आए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वो तो ये कह रहे हैं कि तू तो पहले ही मरा हुआ है और तुझे क्या मारना। इतना कहकर वो व्यक्ति देर तक के लिए शांत हो गया। लेकिन उसी के बाद कुछ देर बाद वो फिर से गुरुदेव से कहने लगा, गुरुवर अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई और भाभी सभी मिलजुल कर इसमें रह रहे हैं। हम बहुत खुश भी हैं। अब मैं अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूँ। मेरे पास बेशुमार दौलत भी है। और तो और मैंने अपनी प्रिय से शादी भी कर ली है और इसका जश्न भी मना रहा हूँ। इतना कहकर वो व्यक्ति फिर एक बार शांत हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद वो एक बार फिर उन गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वो मुझ पर प्रयास कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ पर मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। इतना कहते कहते वो उन गुरुदेव से कहता, गुरुदेव ये तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं। ये भी कह रहे हैं इतनी भीड़ में क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वो व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उनको गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, गुरुदेव आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे इस भीड़ को लेकर कहाँ जा रहे हो, क्यों आए हो। आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़ आओ। लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने सबको देख लिया, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर किसी को मैंने अपने साथ में देखा। कोई मेरे साथ था ही नहीं। मेरे पास हैं, वो सभी मेरे साथ हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की सारी बातें उन गुरुदेव ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वो गुरुदेव उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वो व्यक्ति हर रोज़ ध्यान का अभ्यास करता रहा और पूरे 1 महीने के बाद जब वो उन गुरुदेव के पास पहुंचा तो उन गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव जैसा कि आप कहते हैं कि मैं हमेशा अपनी भीड़ को अपने साथ लेकर घूमता हूँ, तो आज मैंने उन सब भीड़ को विदा कर दिया और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरा साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं। यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूँ। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। आप मुझे एक ऐसी प्रीति महसूस होती है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई समाधान भी नहीं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इस शांति में जो आनंद है इसका कहना ही क्या। तभी वो गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं कि पुत्र, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अगर तुम उस संसार में वापस लौट जाओ, भले ही वो तुम्हारे आसपास क्यों न हो, लोग रहेंगे, भीड़ भले पूरी रहेगी तुम्हारे साथ,
लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वो तुम्हारे रिश्तेदार हों, सगी संबंधी हों, परिवार वाले हों, मित्र हों, शत्रु हों, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रिय क्यों ना हो, कोई भी तुम्हारे साथ सब रहते हुए भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई चीज़ बुरी परिस्थिति आएगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले ही रहोगे और शांत रहोगे, और तुम हर परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हो। अब जब तुम पूरी तरह सक्षम हो चुके हो, और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें ये लग रहा हो कि ये 30 दिन तो पूरे ख़त्म हो ही चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना भी है, लेकिन कुछ कुछ रखना नहीं है। ये मार्ग अभी शुरू हो रहा है और ये मार्ग बहुत लंबा है, और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वो व्यक्ति उन गुरुदेव को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूँ और साथ में इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। इतना कहकर वो व्यक्ति शांत हो गया। तभी वो गुरुदेव मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, पुत्र, मन शांत हो तो सब कुछ हो सकता है। तुम संसार में भी रहकर अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। तो दोस्तों, अब ज़्यादा सोचने के ऊपर कुछ एक और कहानी सुन लें। एक दौड़ में लगी हुई एक ऐसी दौड़ जो कभी पूरी नहीं होती, जो उसके जन्म के साथ शुरू होती और मरने तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन क्या आप कभी अपने में ध्यान दिया है कि यह दौड़ है किस चीज़ की? ज़रा ठहर कर खुद से पूछिए, आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? और वास्तव में क्या ये दौड़ कभी पूरी हो सकती है? जिन भौतिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में इंसान लगा रहता है, क्या वास्तव में वो भौतिक सुख सुविधाएं हैं? उससे शांति मिलती है या फिर आनंद मिलता है? सिकंदर ने मरने से पहले अपने सभी मंत्रियों से कहा था कि जब मेरी अर्थी उठाई जाए तो मेरा शरीर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, मेरी हथेलियाँ खुली होनी चाहिए, ताकि सारी दुनिया ये देख सके, जो सिकंदर पूरी दुनिया को जीत सकता था, वो भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। उसके भी खाली हाथ हैं, खाली के खाली रह गए। लेकिन जीवन की बागडोर ऐसी होती है कि उसे कभी ठहरने का वक्त ही नहीं मिला। कभी वो सोच विचार ही नहीं करता कि जीवन का सबसे बड़ा सुख है क्या, और इसके विपरीत जीवन का सबसे बड़ा सुख दुख क्या है, सुख सुविधाएं क्या है, लोग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में उसका भोग बहुत कम लोग कर पाते हैं, और भला कर ही कितने लोग पाते हैं। वही भौतिक सुविधाएं, वस्तुएं जो उनसे अपने आनंद, अपनी शांति के लिए आपने इकट्ठा की थी, वही सुख सुविधाएं उसके दुख का कारण बन जाती हैं। जब पैसा नहीं कमाया था तो पैसा ना होने का दुख था, और जब पैसा कमा लिया तो वही पैसा आपके बच्चों के लिए
या उनके दुख का कारण बन भी जाता है। फिर कैसी सुख सुविधाएं, किन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं। आपकी जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ उसमें आपके जीवन को कुछ ऐसा ही सुख दुख का और सबसे बड़ा सुख दुख का पता चलेगा। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाऊं, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। कहानी है एक गरीब अपनी गरीबी के दिन याद करके सेठ की आंखों में आंसू आ गए। आज उसने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। सारी सुख सुविधाएं उसके पास थी। घर में नौकर चाकर भी थे। हजारों लोग उसके नीचे काम भी करते थे, जो उसकी एक आवाज़ पे उसके पास खड़े हो जाते। लेकिन फिर भी आज सब कुछ होने के बावजूद उसके पास लेने के बाद भी वो दुनिया में अपने आप से को सबसे गरीब आदमी समझ रहा है। आखिरकार अपनी गरीबी के दिन याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन तब भी वो बहुत खुश रहता था। लेकिन आज सब कुछ है होने के बाद भी वो खुश नहीं है। और दुनिया में वो आदमी सबसे गरीब होता है, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ ना हो। वो सभी के होते हुए भी अकेला महसूस करे। उसे एहसास होने लगता है कि धन संपदा और भौतिक सुख सुविधाएं उसके मन की पूर्ति नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उसका पूरा जीवन बीत चुका था। अब पूरे जीवन की कमाई उसे व्यर्थ लगने लगी। उसे लगने लगा था कि उसने जो कुछ भी कमाया सब यूं ही था, व्यर्थ था। ये एहसास उसे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। काश उसे ये एहसास हो गया होता तो वो ठहर जाता, रुक जाता, चिंतन करता। जो चीज़ वो इकट्ठी कर रहा है, क्या वास्तव में वो इकट्ठा करने लायक है? अगर उसे ये बात पहले पता चल गई होती तो वो अपने जीवन में सार्थकता खोजने की कोशिश करता। वो उस रहस्य के बारे में खोजता, उसके पीछे दौड़ता, जो उसके मन की पूर्ति करता, जो उसका अकेलापन दूर करता, जो उसके जीवन को संपूर्ण बना देता। उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें जीवन की सीख समझाने की कोशिश करने लगा। सेठ ने अपने बेटों से कहा, बेटा, मेरे को तो जीवन में कोई बताने वाला था ही नहीं, सही रास्ता दिखाने वाला कोई था ही नहीं। इसलिए मैं उस रास्ते पे चलता रहा जिसका कोई अंत नहीं। और आखिर में पहुंचकर मुझे महसूस हुआ कि जितना रास्ता मैंने तय किया, आज तक तय करते आया हूँ, उतना ही रास्ता बाकी है। और शायद मैं गलत रास्ते पर निकल भी पड़ा और अब इतना समय नहीं बचा कि मैं नए रास्ते पर फिर से नया सफ़र शुरू कर सकूं। उसने अपने दोनों बेटों से कहा कि बेटा, पता है दुनिया में सबसे बदनसीब आदमी कौन होता है? वो जिसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो अपने आप को सब कुछ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। भला इससे बड़ा दुखी इंसान, इससे बड़ी बदनसीबी और कुछ हो सकती है? ये सुनकर उसके बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, सब कुछ तो आपके पास है, धन संपदा, पूरा परिवार, सारी खुशियाँ आपके पास हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को बदनसीब क्यों समझते हैं? उसका बड़ा बेटा वो नहीं समझा पा रहा था जो उसके पिताजी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर भी उसने अपनी बात को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, अभी तुम्हें लगता है
जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है। मुझे भी तुम्हारे उम्र में ऐसा ही लगता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। कुछ समय के बाद मेरी मृत्यु भी हो जाएगी और मुझे एहसास हो रहा है कि दुनिया में तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। घर, परिवार, रुपया, पैसा, धन संपदा, सब कुछ यहीं रह जाता है और आखिर में मेरे साथ जाएगा क्या? क्या मैं इस दुनिया में सबसे अकेला इंसान नहीं हूँ? क्या मैं इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान नहीं हूँ, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वो अपने साथ कुछ ले नहीं जा सकता? सेठ के बेटे ने सेठ से सवाल किया कि पिताजी, फिर दुनिया में क्या इकट्ठा करना चाहिए? ऐसे तो हर इंसान अकेला ही होता है। कौन इंसान इस दुनिया में भला ऐसा होता है जो अपने साथ इस दुनिया की सुख सुविधाएं या अपना परिवार को साथ लेकर जाता है? जो लोग तो अकेले ही जाते हैं। फिर तो दुनिया में हर एक आदमी बदनसीब हुआ ना? यही सवाल सेठ के मन में भी उठा था, लेकिन उसके खुद के पास इसका जवाब नहीं था। वो अपने बेटे को भला इसका क्या उत्तर देता? इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं खुद इस सवाल का जवाब तलाश रहा हूँ। अगर कोई इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो अकेला है, उन भौतिक सुख सुविधाओं को भोग नहीं पा रहा, तो वो सबसे बड़ा दुख की बात है। मैं मानता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दुख यही है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अकेलेपन की समस्या से झेलते हैं। लेकिन इसके विपरीत दुनिया का सबसे बड़ा सुख क्या है? मैं इस सवाल का जवाब तो मेरे बेटे मुझे भी नहीं पता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले जो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, वो जवाब तुम अपने जीवन में ज़रूर ढूंढना। और यकीन मानना, अगर तुमने अपने जीवन में इस सवाल का जवाब ढूंढ लिया तो दुनिया का सबसे सुखी इंसान कहलाओगे। ये कहानी सुनकर गुरु ने अपने शिष्यों से सवाल पूछने की, दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है? सभी शिष्य ध्यानपूर्वक अपने गुरु की ये कहानी सुन रहे थे। संध्या का समय था। धीमी धीमी हवा चल रही थी, जिससे कि पेड़ की पत्तियां हिल रही थी। आसमान में पक्षी चहचहा रहे थे। सूर्य अस्त होने को था और सभी शिष्य अपने गुरु से इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। लेकिन इससे पहले ही गुरु अपने शिष्यों से सवाल पूछ लिया। इसका उत्तर देते हुए एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, दुनिया में सबसे सुखी इंसान वही है जिसका शरीर सुखी है। अगर उसके शरीर में बीमारियां हैं तो उसके पास कितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हों, उसके लिए सब व्यर्थ है। और जिसके विपरीत अगर आपका शरीर सुखी है, अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, इसके बावजूद आप अपने जीवन में सुखी रहेंगे। इसलिए संसार का सबसे बड़ा धन हमारा शरीर होता है। ये सुनकर दूसरे शिष्य ने उसका विरोध करते हुए कहा कि गुरुदेव, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शरीर एकदम स्वस्थ है, लेकिन बावजूद इसके वो अपने जीवन में सुखी नहीं है। मैं मानता हूँ कि जीवन में सबसे ज़्यादा सुखी वही इंसान है जिसका मन सुखी हो। गुरु ने अपने इन शिष्य से सवाल किया कि अच्छा, ये बताओ, मन को सुखी किस प्रकार किया जा सकता है? इसका जवाब देते हुए उस शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता। अगर हम किसी भी प्रकार अपने मन को संतुष्ट कर लें तो फिर हम किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी समय आनंद और शांति से रह सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि मन का भला कभी होता है नहीं। मन को चाहे कितना भी खिला दो, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती।
चाहे उसको कितना भी धन दे दो, इसके बावजूद उसका मन कभी नहीं भरता। इस संसार में जिसके पास जितना धन है उसका उतना लालच बढ़ता ही जाता है। अब गुरु ने सभी शिष्यों को समझाना शुरू किया। गुरु ने कहा कि अज्ञानतावश मनुष्य कभी भी ये नहीं समझ पाता कि उसका मन हमेशा से खाली था, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं, व्यर्थ के लक्ष्य अपने जीवन में बनाकर उसे अपने मन को बांध लिया। जिस मन की प्रवृत्ति हमेशा खाली रहने की थी, उसने उस मन को कूड़े कचरे से भर लिया। इसलिए वो मन जो बचपन में हमेशा खाली रहता था, हर चीज़ में, हर खेल में आनंद ढूंढ लेता था, अकेले भी अपने आनंद पूर्वक शांति से रहता था, अब वही मन कुछ मिल जाने के बाद भी हमेशा दुखी रहता है। लेकिन अगर इंसान सिर्फ वर्तमान में रहना सीख ले, इतना होश प्रकट कर ले कि उसे हमेशा वर्तमान में रहना है, ना तो भविष्य की कल्पनाओं में, ना अतीत की यादों में, सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ एक सूत्र से वो अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। वर्तमान में रहकर सभी सुविधाओं को भोग करना, पूर्ण होश के साथ, आनंद के साथ हर एक चीज का भोग करना है। सिर्फ यही जीवन को सुखी बना सकता है। हम हर चीज को, हर काम को, रिश्ते को आधे अधूरे मन से निभाते हैं। जैसा कि खाना खाते समय हमारा दिमाग कहीं और रहता है, हमारा शरीर कहीं और रहता है। इसलिए जब शरीर और मन में दूरी पैदा होती है तो उससे तनाव पैदा होता है। अगर आपका शरीर और आपका मन, मस्तिष्क सभी एक जगह संगठित हो और रहना सीख लें, तो फिर आप अपने जीवन में उस शांति का आनंद जरूर कर पाएंगे। जो बड़े बड़े योगी पहाड़ों में तपस्या करके प्राप्त करते हैं, लेकिन इसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश का उदय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अज्ञानता में आप अपने मन को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। मन को समझना इस दुनिया का सबसे कठिन कार्य होता है। अगर आप अपने मन को ज़बरदस्ती वर्तमान में खींचकर लाने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे। ये कार्य बड़े धीरे धीरे, बड़ी निष्ठा और प्रेम के साथ किया जाता है, बड़े संयम के साथ किया जाता है। अगर आप इसको ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप तनाव में आएंगे और आप बहुत जल्दी हार भी मान लेंगे। इसलिए कदम कदम पर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मंजिल सामने आ ही जाती है। और ये कहकर गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा, अब हमें ध्यान करें। हमें ध्यान करने से मनुष्य का मन, उसका मस्तिष्क वर्तमान में स्थापित होना सीख जाता है। धीरे धीरे प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करने से उस आनंद और शांति का अनुभव कर पाता है जो सांसारिक वस्तुओं में कभी नहीं मिलता, जो किसी भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं मिलता। और इसके बाद अपनी सभी शिष्य अपने गुरुदेव के साथ ध्यान में लीन हो गए। आपके जीवन में अच्छे बदलाव आएंगे। आपको इस कहानी से सीखना चाहिए। अपने परिवार, दोस्त और अपने करीबी इंसान के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करें। उन्हें भी ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।